सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं? ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कार और उसके परिवार के लोगों की हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। इसमें बिल्किस बानो की याचिका भी शामिल है। 18 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. रागरत्ना की बेंच ने दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइल पेश नहीं करने पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार रिहाई से जुड़े डॉक्यूमेंट उनके सामने नहीं ला रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर आपने फाइलें नहीं दिखाई तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे। आप रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य हैं। आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने सब कुछ कानून के हिसाब से किया है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत का कहना है कि वो सब ये देखना चाहती हैं कि दोषियों की रिहाई में कानून का पालन किया गया या नहीं। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट को बताया कि कई दस्तावेज गुजराती में हैं, पहले उन्हें सरकार खुद रिव्यू करना चाहती है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। कोर्ट ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात सरकार अपना दिमाग न लगाए। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह के अपराधों के दोषियों को छूट देने का विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित के लिए सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बेंच में शामिल जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया? किस आधार पर यह फैसला लिया गया? आज ये महिला है, कल आप या हम हो सकते हैं। अगर आप हमें फैसले के कारण नहीं बताते हैं तो हम अपने निष्कर्ष को निकालेंगे। गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बिल्किस बानो केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई का फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया। हलफनामे में कहा गया था कि दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके 14 साल की सजा पूरी होने के मद्देनजर रिहाई का फैसला लिया गया। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष नेली और टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग भी की थी।